हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड 2020-21 का जो नया सिलेबस आया था जिसमें 30% कम हो गया है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग पहला सब्जेक्ट जो मैथ था वो डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का। अगर आप लोग मैथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, उसको आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद साइंस का देखिएगा। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का न्यू सिलेबस। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस में। देखिए सबसे पहला जो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ना है और ये जो आएगा आपके पेपर में वो 20 नंबर का आएगा। अभी देखिए इस सबके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड है जैव जगत। जैव जगत जो है ये भी हमारा पेपर में आएगा 20 नंबर का। देखिए क्या है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन जो है ये पेपर में आएगा 12 नंबर का। उसके बाद 4th नंबर पे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आएगा 13 नंबर का। और लास्ट में हमारा 5वें नंबर पे प्राकृतिक संसाधन, ये आएगा आपका 5 नंबर का। इस तरीके से हमारा ये 70 नंबर का रिटेन पेपर होगा और 30 नंबर का जो है वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। ठीक है, तो 70 नंबर का हमारा रिटेन पेपर है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई स्टूडेंट जिनका एग्जाम जो है 2022 में है, जो अभी इस समय 9th में है, तो कृपया करके ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जिनका पेपर बोर्ड पेपर जो है वो 2021 में है। क्योंकि कोरोना की वजह से 30% सिलेबस केवल इस साल के लिए कम किया गया है। अगर आपका पेपर 2021 में नहीं है तो ये वीडियो मत देखिएगा, केवल ये वीडियो वही लोग देखिएगा जिनका बोर्ड पेपर 2021 में है। अब आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला इकाई जो 20 नंबर का आता है उसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो देखिए इकाई 1 में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार कितने नंबर का आता है पहले ये देख लीजिए। 20 नंबर का जो अभी डिस्कस किए थे हम लोग। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। आपके बुक में दिया होगा, इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कुछ पढ़ने हैं। सेकेंड टॉपिक देखिए अम्ल, क्षार तथा लवण। क्या लिखा है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ये भी आपके बुक में दिया होगा और इसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं सारे के सारे आप लोग को पढ़ने हैं, कुछ भी कटा नहीं इसमें से। थर्ड टॉपिक देखिएगा धातु एवं अधातु। इसमें आप लोग को पढ़ना है सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उनका निवारण। इतना आपको पढ़ना है। और ये वाले जो हम लिखे हैं ध्यान समझिएगा, धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म, ये आपके बुक में दिया होगा लेकिन पढ़ना नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको ये नहीं पढ़ना है। तो बुक में आपके दिया होगा धातु तथा अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का निर्माण तथा गुणधर्म। इसको आप क्या कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा, इसको नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक देखिए कार्बनिक यौगिक। इसमें आपको जितना भी दिया है बुक में वो सारा चीजें आपको पढ़ना है। और अगला है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। वर्गीकरण की आवश्यकता पढ़ना है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में लगभग हर साल आता ही आता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी ये पढ़ने हैं, गुणों में उन्नयन ये पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में आपको कुछ चीजें दिया होगा जो नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें देखिए क्या क्या है, तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास, जिसमें डॉबेराइनर के त्रिक सिद्धांत है जो आपके बुक में दिया होगा, तो ये नहीं पढ़ना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम अर्थात न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये भी आपके बुक में दिया होगा, तो इसको कट कर लीजिएगा। तो देखिएगा जरा दो जगह हम कट किए हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और जितने भी टॉपिक हम लिखे हैं और इसके अंदर जितने भी टॉपिक आपके बुक में दिए होंगे वो सारा का सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं कटा है। तो बस यहाँ पे दो जगह जो कट किए हैं हम, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 1 का 20 नंबर का आपको बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूनिट 1 का डिस्कस हो गया। अब हम लोग इसको नोट करिए, उसके बाद यूनिट 2, 3, 4, 5, क्योंकि टोटल 5 यूनिट आप लोग को समझाना है, तो इसको नोट करिए। फिर यूनिट 2 हम लोग देखेंगे। चलिए यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में हम लोग को जैव जगत पढ़ना है और जैव जगत जो है वो कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का। तो देखिए जैव जगत में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखिए यूनिट 2 जैव जगत।
जैव जगत जो है वो कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का। इसमें देखिए पहला टॉपिक जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। तो ये आप अपने अपने बुक में टिक कर लीजिएगा। सेकंड है प्रजनन। प्रजनन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो देखिए, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। तो ये जैव प्रक्रम में ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक प्रजनन में पढ़ना है। अगला टॉपिक है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, आनुवंशिकता पूरा पढ़ना है आपको, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय शॉर्ट में पढ़ना है आपको, और विकास की मूलभूत संकल्पना। इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। जब आप देखेंगे बायो में तो आपको ये भी एक टॉपिक मिलेगा, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन में, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 पे हम सही का निशान लगाए, ये टॉपिक आपको पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो बुक में आप क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और ये अलग से जो दिया है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन में, तो ये भी आपके बुक में दिया होगा, तो इसको कट कर लीजिएगा, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 1 बताएं आपको 20 नंबर का, यूनिट 2 बताएं 20 नंबर का, इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग कौन से यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट 3। चलिए यूनिट 3 देखिए। यूनिट 3 में हम लोग को अपवर्तन है, जो अपवर्तन कितने नंबर का आता है हम लोग का, 12 नंबर का। अपवर्तन टॉपिक में हम लोग का 12 नंबर का। अब समझिएगा, इसमें जो है अलग अलग टॉपिक के नाम दिए हैं, तो ये आपको कुछ टॉपिक जो है अलग अलग चैप्टर में मिलेंगे। ये लाइन बाय लाइन, क्रम बाय क्रम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपके बुक में क्रम बाय क्रम नहीं मिलेंगे। तो टॉपिक आप क्या करिएगा, बुक में अलग अलग चैप्टर मिलेगा, उसको टिक कर लीजिएगा। तो देखिए पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटनाएं में क्या क्या पढ़ना है, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, फिर गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र पढ़ना है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। लेकिन इसका निगमन नहीं पढ़ना है। निगमन नहीं का मतलब क्या हो गया कि हमें फार्मूला जो होता है दर्पण सूत्र का, उसको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, दर्पण सूत्र, ठीक है। अगला देखिए अपवर्तन। अपवर्तन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अपवर्तन का नियम पढ़ना है, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र। इसमें भी व्युत्पत्ति की आवश्यकता नहीं का मतलब वही हो गया कि लेंस सूत्र का जो फार्मूला प्रूफ करने वाला होता है वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए मानव नेत्र में लेंस का कार्य। ये सब देखिए अलग अलग कुछ चैप्टर सेम मिलेगा और कुछ में अलग अलग मिलेगा। तो मानव नेत्र में क्या क्या पढ़ना है, मानव नेत्र में लेंस का कार्य पढ़ना है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में अलग अलग होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। फिर ये जो दृष्टि दोष होता है उसके निवारण पढ़ना है, माने ये दोष को दूर कैसे किया जाए। फिर गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। इतना टॉपिक आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो देखिए ना जरा, ये जो मानव नेत्र आपको दिख रहा है ये सारा का सारा आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। और यहाँ जो लिखा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, प्रकाश वाले चैप्टर में। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इसीलिए ऊपर नीचे करके दिया है। जब आप बुक में मैच करेंगे तो आपको स्टार्टिंग चैप्टर मिलेगा। नीचे भी हम कुछ लिखे, देखिएगा जरा, आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हट गया सिलेबस से, ठीक है। तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग के चैप्टर में जब आप टॉपिक पढ़िएगा ये सब, तो उसमें ये सब जो मिलेगा तो उसको कट कर लीजिएगा, ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो इतने बातें आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 3 तक क्या क्या टॉपिक पढ़ने हम लोग को। तो इसको नोट करिए, फिर यूनिट 4 डिस्कस करते हैं। चलिए यूनिट 4 देखिए। यूनिट 4 विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव जो है वो 13 नंबर का आएगा और ये पूरा का पूरा विद्युत का चैप्टर है। तो इसमें ज्यादा कुछ हटाया नहीं गया है, जितना भी आपके बुक में दिया है लगभग सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। तो पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है। विद्युत का प्रभाव में देखिए
पहले विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें दो आते हैं, एक श्रेणी क्रम आते हैं, एक समांतर क्रम आते हैं, एवं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति P, V, I तथा R, इन सब के बारे में डिटेल जानना है तो आप इसी चैनल पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए, आपको मिल जाएगा। में अंत संबंध, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये देखिए जो डेट से बनाए हैं हम, दैनिक जीवन में इनका उपयोग ये नहीं पढ़ना है। जो डेट से बना है बस इसी टॉपिक को हटाया है, दैनिक जीवन में उपयोग, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है और सारे पढ़ने। सेकेंड देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें क्या क्या पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये सारे के सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें हटाया क्या है तो ये देखिए, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, बस ये छोटा सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट 4 है, ये विद्युत का एक चैप्टर होगा आपके में, विद्युत के कई सारे चैप्टर हैं उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें लगभग सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बस यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन में इनका उपयोग हटाया है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ, बस ये टॉपिक हटाया है। नहीं तो लगभग विद्युत के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो जरा बता दीजिए हम लोग कितना डिस्कस कर रहे थे? 5 यूनिट था, जिसमें से हम लोग कहाँ तक हो गया? यूनिट 4 तक हो गया। बस अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपका पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट। चलिए यूनिट 5 देखिए। यूनिट 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के आएंगे। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर के आएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत में देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अनवीकरणीय ऊर्जा की तुलना, ये सारे आपको टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें बस एक टॉपिक हटाया है जिसका नाम है बायोगैस। ये जो बायोगैस है ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इतने बातें समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण में क्या क्या चीजें पढ़ना है? पर्यावरणीय समस्या, अपशिष्ट उत्पादन तथा उनका निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। तो हमारा पर्यावरण में ये टॉपिक पढ़ना है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है वो देखिए, परितंत्र ये नहीं पढ़ना है, ओजोन परत का अपक्षयन ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत में सारे टॉपिक पढ़ने, बस बायोगैस नहीं पढ़ना था। और हमारा पर्यावरण में भी जो हम लिखे हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं। और ये परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। लास्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें क्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। तो ये सब जो है हमारे इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन में थे। तो लगभग देखा जाए तो आपके साइंस में ज्यादा कुछ सिलेबस से हटाया नहीं गया है, थोड़ा सा टॉपिक बस हटाया गया और मैक्सिमम पार्ट जो है आपको पढ़ने हैं। तो इस तरीके से हमारा साइंस का 70 नंबर का क्या क्या टॉपिक पढ़ना था वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और कौन कौन से टॉपिक हटा दिया गया है वो भी आपके साथ डिस्कस किए। चलिए इस तरह से हमारा साइंस का जो सिलेबस का था वो सिलेबस आप लोगों को समझा दिए। अब इस तरह से आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।